नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको जरूर पसंद आएगी। आज की स्टोरी का टाइटल है मलन्नास बुल। मलन्नास यानी मलन्ना का अपॉस्ट्रोफी का की के, बुल यानी होता है बैल, यानी मलन्ना का बुल। ये मलन्ना नाम है किसी आदमी का, उसका। तो यहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, डिटेल में जानेंगे, ग्रामर जानेंगे। यहाँ पे हम सीखने वाले हैं, प्रोनाउंसिएशन सीखने वाले हैं, वर्ड्स की मीनिंग हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, टेंस आपको पता चले, वर्ब्स के सभी फॉर्म आपको सीखने को मिलेंगे। यानी बहुत सारे रूल्स आपको सीखने को मिलेंगे ताकि आप जब ट्रांसलेशन करो तो आसानी से आप सब चीज़ ट्रांसलेशन भी कर पाओ और समझ भी पाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, वंस इन अ विलेज, एक बार एक गांव में, इन यानी में, देयर वॉज अ फार्मर नेम्ड मलन्ना। देयर ये केवल हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं, इसका कोई यूज नहीं है। वॉज यानी था, अ फार्मर एक किसान था, नेम्ड यानी नामक, नाम का, किस नाम का, मलन्ना। यानी कि एक बार एक गांव में एक मलन्ना नाम का किसान था, इस प्रकार से यूज होगा। वन डे एक दिन, ही लॉस्ट हिज बुल, उसने, वह भी होता उसने भी होता, लॉस्ट यानी खो दिया, हिज बुल अपना बैल खो दिया, उसका बैल एक दिन खो गया। He searched it everywhere but all in well. Sir, when he searched, उसने खोजा या ढूंढा, सर्च यानी खोजना, लेकिन सर्च्ड सेकंड फॉर्म है, उसने ढूंढा, इट यानी उसे, इसे भी होता है उसे भी होता है, पास्ट में उसे बोलेंगे। एवरीवेयर यानी हर जगह, बट लेकिन, ऑल इन वेन, इसका मतलब वेन यानी व्यर्थ हो जाना, बेकार, सब व्यर्थ था, यानी इतना खोजा, बहुत खोजा, लेकिन सब बेकार चला गया, सब बेकार था क्योंकि उसे मिला ही नहीं। मलन्ना सेड टू हिज वाइफ, मलन्ना ने सेड कहा, किससे कहा, प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, कहाँ गया, किससे मिला, कहाँ खाया है, मतलब कहाँ गया, किसको कुछ दिया, किससे बात किया, तो टू का यूज करते हैं प्रेपोजिशन। हिज वाइफ, हिज यानी उसकी भी होता है और अपना भी होता है, अपनी, है ना, वाइफ पत्नी। मलन्ना ने अपनी पत्नी से कहा, ओ माई डियर, ऐसा बोलते हैं, हे मेरे प्रिय, ओ माई डियर, हाउ विल वी, अब यहां पे देखेंगे आप, प्लाव, हाउ विल, हाउ यानी कैसे, विल यानी गागी के फ्यूचर में, वी यानी हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, प्लाव। प्लाव यानी क्या होता है, हल जोतने को प्लाव कहते हैं, हम कैसे हल, है ना, हल चलाएंगे, अवर फील्ड, हमारे खेत में, विदाउट अ बुल, विदाउट यानी बिना किसी, अ बुल यानी एक बैल के, यानी बिना बैल के हम अपने खेत में हल कैसे चलाएंगे, हल कैसे जोतेंगे। इफ द फील्ड इज नॉट प्लाउड, इफ यदि, द फील्ड यानी खेत, इज नॉट प्लाउड यानी यदि खेत नहीं जोता गया, यदि खेत को नहीं जोतते हैं, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इज नॉट पॉसिबल। कल्टीवेशन इसका मतलब होता है खेती, ऑफ क्रॉप यानी फसल की खेती, इज यानी है, नॉट यानी नहीं, पॉसिबल यानी संभव, फसल की खेती संभव नहीं है यदि हम खेत नहीं जोतते हैं तो। एंड इफ वी डोंट कल्टिव द क्रॉप, और यदि हम, डोंट यानी नहीं करते, क्या नहीं करते, कल्टीवेट, कल्टीवेट यानी वही खेती, यदि हम खेती नहीं करते हैं, द क्रॉप यानी फसल का, देन हाउ विल वी अर्न आवर लिविंग, देन तब, हाउ यानी कैसे, विल वी हम करेंगे, क्या करेंगे, अर्न यानी कमाएंगे, आवर यानी हमारी, लिविंग यानी जीविका, फिर हम अपनी जीविका कैसे कमाएंगे, कैसे अर्न करेंगे। वही रोटी कपड़ा मकान को लिविंग कहते हैं, जीविका जिसे कहते हैं, तो वही बोल रहे भाई बैल नहीं है तो फसल कैसे हम उगाएंगे, मतलब हल कैसे जोतेंगे, हल नहीं जोतेंगे तो फसल कैसे होगा, और यदि फसल ही नहीं होगा तो फिर हम जिएंगे कैसे। मलन्नास वाइफ वॉज अ क्लेवर वुमेन, मलन्ना की अपॉस्ट्रोफी काकी के, मलन्ना की पत्नी, वॉज यानी थी, और यानी क्लेवर यानी चतुर चालाक, वुमन एक चतुर औरत थी। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, रिप्लाई यानी जवाब देना, उसी का सेकंड फॉर्म है, वह भी होता है उसने भी होता है, उसने जवाब दिया, वी विल हैव टू बाय अ न्यू बुल, वी विल हमें, है ना, विल हैव टू एक साथ है, विल हैव टू का मतलब क्या होता है, करना होगा, करना पड़ेगा, तो विल हैव टू का यूज करते हैं। कुछ चीज करना है प्रेजेंट में तो हैव टू का यूज करेंगे, कुछ चीज करना था तो हैड टू का यूज करेंगे, कुछ चीज करना होगा ऐसे बोलो तो विल हैव टू का यूज करते हैं, ये तीनों ऐसे यूज करते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो वी विल हैव टू बाय, हमें खरीदना होगा, मतलब हमें खरीदना पड़ेगा, फिर हमें खरीदना होगा, अ न्यू बुल एक नई, है नया बैल खरीदना पड़ेगा। बट यू आर नॉट क्लेवर इनफ टू बाय अ स्टर्डी बुल एट अ चीप प्राइस, इसका ट्रांसलेट देते हैं, बट लेकिन, यू आर नॉट आप नहीं हो, क्लेवर यानी चालाक, आप चालाक नहीं हो,
या फिर बोलते ना होशियार नहीं हो, इनफ यानी काफी, इसे इनफ पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे, इनफ फ उच्चारण हो, इनॉग नहीं पढ़ेंगे आप, है ना, उतने मतलब काफी आप चालाक नहीं, होशियार नहीं हो, टू बाय खरीदने के लिए, अ स्टर्डी, स्टर्डी यानी होता है एक तगड़ा, है ना, मजबूत तगड़ा, स्टर्डी बोलते हैं, बुल, एट यानी पर, अ चीप प्राइस, चीप यानी क्या होता है सस्ता, प्राइस यानी दाम, यानी कि आप उतने होशियार नहीं हो कि एक तगड़ा बैल एक सस्ते दाम पे ले आओ, सो इसलिए I'll also go along with you, I'll तो ये I will है, ऐसे I और will शॉर्ट में I'll ऐसे लिख देते हैं, I will यानी मैं करूंगी, खाऊंगा पीऊंगा, तो will का यूज करते हैं फ्यूचर टेंस, I'll also यानी मैं भी, go यानी I'll also go यानी मैं भी जाऊंगी, along यानी साथ में, with you यानी आपके, along with you यानी आपके साथ, इसलिए मैं भी आपके साथ जाऊंगी, क्योंकि आप सस्ता सामान नहीं खरीद पाते हो, मैं मतलब आपके साथ जाऊंगी। There was no reason for मलन्ना to disagree, there was यानी नहीं था, ये केवल सब्जेक्ट के रूप में उसके नहीं था, रीजन यानी कोई कारण नहीं था, फॉर यानी के लिए, मलन्ना, टू डिसअग्री, डिसअग्री असहमत, यानी असहमत होने के लिए मलन्ना के पास कोई कारण ही नहीं था कि अपनी वाइफ को मना कर दे कि नहीं मत जाओ, ये कर, नहीं, वो मना कर ही नहीं पाया। बोथ ऑफ देम वेंट टू द कैटल फेयर टू बाय अ बुल, बोथ ऑफ देम यानी वे दोनों, तो उससे बोथ ऑफ देम बोले, वे दोनों, वेंट यानी गए, गो वेंट गॉन, तो सेकंड फॉर्म वेंट का यूज करें, गए कहां, टू, प्रीपोजिशन टू का यूज किया गया, कहां गए बताइए, द कैटल फेयर, कैटल यानी पशु, फेयर यानी मेला, यानी पशु मेला में गया जहां पे जानवरों को बेचना खरीदना किया जाता है, कैटल फेयर बोलते हैं, तो पशु मेला में गए, टू बाय खरीदने के लिए, अबुल बैल खरीदने के लिए मेले में चले गए। वाइल मूविंग इन द फेयर, वाइल यानी के दौरान, मूविंग यानी वही चलने के दौरान, इन द फेयर तो मेला में घूमने के दौरान, चलने के दौरान, मूव करना यहां से वहां चलना, उसे मूविंग बोलते हैं, है ना, मेला में चलने के दौरान देखिए क्या हुआ, ये देखिए क्या हुआ, मलन्नास वाइफ सॉ हर ओन बुल, मलन्ना की पत्नी ने देखा, सी यानी देखना, सॉ यानी देखा, उसी का थर्ड फॉर्म सीन होता है, तो हम सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो मलन्ना की वाइफ ने देखा, हर यानी अपनी, ओन यानी खुद की, बुल यानी बैल, अपना खुद का बैल को उसने देखा। She said, sorry, she did not take even a second, she did not take, उसने नहीं लिया, take यानी लेना होता है, did not यानी नहीं लिया, है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो ऐसे बनता है ना, उसने एक सेकंड भी नहीं लिया, यहाँ पे लिखा इवन, यहाँ तक कि एक सेकंड भी नहीं लिया, टू रिकॉग्नाइज यानी पहचानना, रिकॉग्नाइज करना पहचानने में, द बुल बैल को पहचानने में एक सेकंड में नहीं लिया, क्योंकि भाई अपने जो जानवर है ना, जो भी होते हैं आपके कुत्ते बिल्ली ये जानवर भले एक जैसे दिखते हो लेकिन आप पहचान जाते हो, एक सेकंड नहीं लिया, उसने पहचान लिया। एक्चुअली यानी वास्तव में, असलियत में, द थीफ वॉज देयर टू सेल द बुल, द थीफ यानी चोर, वॉज देयर यानी वहां था, टू सेल बेचने के लिए द बुल बैल को बेचने के लिए, कौन था, वो चोर था जो बैल बेचने के लिए आया था। शी टोल्ड मलन्ना अबाउट द बुल, है ना, उसने कहा, उसकी पत्नी ने, टोल्ड टेल यानी कहना, उसे कैसे टोल्ड होता है, तो उसकी पत्नी ने मलन्ना को कहा, अबाउट यानी के बारे में, द बुल बैल के बारे में बताया कि भाई ये तो हमारा बैल है, एंड द थीफ और चोर के बारे में कि इसने चोरी किया है, ये हमारा बैल है। व्हेन मलन्ना क्लेम दैट, जब मलन्ना ने क्लेम यानी दावा किया, दैट की इट वॉज हिज बुल, है ना, ये क्या था, हिज बुल उसका बैल था, उसने दावा किया कि भाई वो तो मेरा बैल था, नहीं मेरा बैल था ये जो आप लाए हो। द थीफ आर्ग्यूड दैट, चोर ने आर्ग्यूड यानी क्या होता है, बहस किया, आर्ग्यू यानी बहस करना, आर्ग्यूड हो गया यानी बहस किया, सेकंड फॉर्म, दैट की चोर ने बहस किया कि इट बिलोंग टू हिम, इट यानी ये, है ना, बिलोंग यानी संबंधित है, टू हिम यानी उससे, उसने कहा कि मुझसे संबंधित है, ये बैल तो मेरा है। द थीफ, है ना, द थीफ और चोर ने क्या किया, रेपिटेडली, है ना, इसे रेपिटेडली बोलते हैं, रिपीट मतलब बोलता है रिपीट करना बार बार, तो रेपिटेडली यानी होता है बार बार, चोर ने बार बार कहा, योर बुल मे बी अ लुक अलाइक ऑफ माइन, तुम्हारा बैल मे बी यानी शायद, अ लुक अलाइक यानी दिखता है, ऑफ माइन यानी तुम्हारा बैल शायद मेरे बैल जैसा दिखता है। दिस इज माई ओन बुल, ये मेरा खुद का अपना बैल है, एंड आई हैव कम हियर टू सेल इट, और आई हैव तो शॉर्ट में लिखा था ऐसे आई हैव है, और आई के हैव के साथ यदि कम थर्ड फॉर्म लगा है, कम केम कम, तो कम का थर्ड फॉर्म भी कम होता है ना, ऐसे मत सोचिए कि फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, तो हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट, एंड दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है,
और आई हैव कम यानी मैं आया हूं, है ना, मैं आया हूं हियर यानी यहां, टू सेल इट इसे बेचने के लिए। बोल रहा है भाई ये बैल तो मेरा है और मैं इसे बेचने यहां पे आया हूं। इन द मील वाइल, है ना, इन द मीन टाइम, मीन टाइम का मतलब होता है इस दौरान, उसे हम क्या कहते हैं, मीन टाइम, इसी बीच में, उसे हम इन द मीन टाइम, इसी बीच में अ प्लान स्ट्रक इनटू द माइंड ऑफ मलन्ना। अ प्लान एक योजना, है ना, एक उपाय, स्ट्रक यानी मन में कोई बात आना, स्ट्रक बोलते हैं, इनटू यानी में द माइंड, उसके मन में एक बात आई, ऑफ मलन्ना के मन में एक बात आई कि हाउ टू गेट द बुल बैक, हाउ यानी कैसे, टू गेट यानी प्राप्त करना, मिले, द बुल बैक, बुल यानी बैल, बैक यानी वापस, कि बैल कैसे वापस पा सकते हैं, उसे एक उपाय सूझा। मलन्ना की वाइफ को यहाँ पे लिखा नहीं है, मलन्ना बस लिख दिया है, लेकिन मलन्ना की वाइफ चतुर थी ना, तो उसके माइंड में आया, क्योंकि यहाँ पे देखिए शी कवर्ड लिखा हुआ ना, शी, तो भाई ये तो लड़की महिला कवर्ड कर रही है, इसलिए मलन्नास वाइफ यहाँ पे होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो उसकी पत्नी के माइंड में आया। अब क्या हुआ, उसने क्या दिमाग लगाया, देखिए, शी कवर्ड द बुल्स आईज विथ हर हैंड, शी यानी उसने, कवर्ड ढक दिया, द बुल्स बैल की, आईज आंखों को, विथ यानी से, हर हैंड्स अपने हाथों से बैल की आंखों को बंद कर दिया। देन सी आस्क्ड द थीफ, तब उसने आस्क्ड पूछा, द थीफ चोर से पूछा, इफ इट इज योर बुल, यदि ये है तुम्हारा बैल, यदि ये तुम्हारा बैल है, देन टेल तब बताओ या कहो, विच ऑफ इट्स आईज इज डैमेज, विच यानी कौन सा, ऑफ इट्स यानी इसका कौन सा, आंख इज यानी है, डैमेज यानी वही बोलते हैं ना कि खराब, इसका कौन सा आंख खराब है, चलो बताओ, इसका एक आंख खराब है, बताओ कौन सा आंख खराब है यदि तुम इसके मालिक हो। द थीफ वॉज परप्लेक्स्ड, चोर वॉज यानी था, क्या हो गया था, परप्लेक्स्ड, इसका मतलब होता है कि हम क्या बोल सकते हैं, हैरान हो गया था, उलझ गया था, घबरा गया। टू हियर द क्वेश्चन, सुनकर, सवाल सुनकर हैरान हो गया। ही डिड नॉट नो, है ना, वह नहीं जानता था, भाई चोर था ना, व्हाट टू से यानी क्या कहा जाए, से इधर लिखा हुआ है, मुझे दिख रहा है, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, हाँ ये व्हाट टू से, कि भाई क्या कहा जाए, उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने तो देखा ही नहीं था, समझिए चोर है तो। येट ही सेड, येट यानी तो भी, फिर भी उसने कहा, येट यानी तो भी उसने कहा, इट्स लेफ्ट आई इज नॉट वर्किंग, इसकी बाई आंख काम नहीं कर रही है, इसके साथ एनजी फॉर्म, रहा है, रही है ना, रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसके साथ वर्क में आईएनजी फॉर्म, तो उसकी बाई आंख काम नहीं कर रही है। थिंक अगेन, लास्ट पेज है ना, फिर से सोचो, अदरवाइज यू विल रिपेंट आफ्टरवर्ड्स, अदरवाइज नहीं तो, अदरवाइज नहीं तो यू विल, फ्यूचर टेंस गागी के, रिपेंट यानी पछतावा, तुम्हें पछतावा होगा, आफ्टरवर्ड्स यानी होता है इसके बाद, है ना, इसके बाद तुम्हें पछतावा होगा यदि तुम सही नहीं बताए तो। फिर सेड मलन्नास वाइफ, मलन्ना की पत्नी ने कहा। एट दिस यानी इस पर, द थीफ गॉट टोटली कंफ्यूज, द थीफ चोर, गॉट यानी हो गया, टोटली यानी पूरी तरीके से, कंफ्यूज यानी उलझन में पड़ गया, पूरे तरीके से उलझन में पड़ गया। देन तब, ही थॉट उसने सोचा, थिंक यानी सोचना, उसका सेकंड फॉर्म थॉट, उसने सोचा, दैट कि इट वॉज प्रोबेबली, है ना, ये शायद, प्रोबेबली यानी शायद, द राइट आई विच वॉज नॉट वर्किंग, है ना, शायद उसका दायां आंख, है ना, राइट आई, विच वॉज जो काम नहीं कर रहा था, उसने सोचा कि शायद उसका दायां काम नहीं कर रहा था। हाउएवर हालांकि, वाइल रॉबिंग द बुल, है ना, वाइल यानी के दौरान, रॉबिंग यानी क्या होता है, रॉबरी करते हैं ना, रॉब करना है, रॉब यानी क्या होता है, हम लूटपाट, है ना, तो रॉबिंग करने के दौरान, द बुल बैल को लूटने के दौरान, ही हैड नॉट सीन उसने नहीं देखा था, पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के साथ सी का थर्ड फॉर्म सीन, सी सॉ सीन, चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, नॉट है तो नहीं, ही हैड नॉट सीन उसने नहीं देखा था, इट्स फेस उसके चेहरे को, उसने बिल्कुल नहीं देखा था। ही फेल डाउन इन द ट्रैप, फेल डाउन नीचे गिर गया, इन द ट्रैप यानी जाल में फंस गया, ऐसे बोलेंगे। लेट डाउन, है ना, नीचे, लेट डाउन यानी होता है नीचे होना, नीचे झुकना, लेट बोलते हैं, लेट डाउन नीचे होना। बाय मन्नास वाइफ, किससे, सॉरी मलन्नास वाइफ, और मलन्नास के वाइफ के आगे वो क्या हो गया, लेट डाउन हो गया, यानी कि हार मान गया, वो झुक गया। ही सेड उसने कहा, नो नो नहीं नहीं, इट्स द राइट आई विच इज डैमेज,
इसका दायां आंख विच इज जो है डैमेज, इसका दायां आंख खराब है। पहले बायां बोला था, फिर वाइफ बोली देख लो भाई लास्ट मौका दे रही हूँ, सही से बता दो, नहीं तो फिर बाद में तुम्हें इसके बाद पछतावा होगा, आगे पछतावा होगा, आफ्टरवर्ड यानी इसके आगे पछतावा होगा। तो बोल रहा है कि नहीं 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 उसका दायां आंख खराब है, सॉरी बायां नहीं दायां। टिल देन यानी तब तक, उस हम टिल देन बोलते तब तक। मैनी पीपल हैड गैदर्ड, बहुत से लोग, अब हैड के साथ गैदर ना हो चुके थे, लिया था दिया था, बहुत से लोग इकट्ठे हो चुके थे, हो गए थे। अराउंड देम यानी उनके आसपास, उसे अराउंड बोलते हैं। बुल्स आईज वर ओपन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, बुल्स बैल की आंखों को, वर ओपन यानी खोला गया है ना, इन फ्रंट यानी सामने में, ऑफ यानी के, एवरीवन यानी हर किसी के सामने बैल की आंखों को खोला गया। लास्ट पैराग्राफ। द बुल्स बोथ आईज, बैल की दोनों आंखें, वर इंटैक्ट, इंटैक्ट यानी होता है, हम बोल सकते हैं उसे कि हिंदी बिल्कुल क्या होना चाहिए इंटैक्ट का, अखंड, यथावत, जैसे का तैसे उसे इंटैक्ट बोलते हैं। अखंड था यानी कोई खंडित नहीं था, टूटा फूटा जिसे बोलते हैं ना, उसे इंटैक्ट कहते हैं। कुछ भी नहीं था, उसका आंख यथावत था, जैसे के तैसे इंटैक्ट कहा जाता है। बैल की दोनों आंखें वैसे का वैसे था। नाउ अब ऑल द पीपल, सभी लोग है ना, सिंपथाइज मतलब होता है सहानुभूति, विथ मलन्नास वाइफ है ना, मलन्ना की वाइफ के साथ सहानुभूति दिखाई कि अरे बेचारी का बैल इसने चोरी कर लिया। एंड द थीफ वॉज बैडली बीटन, और चोर को बुरी तरीके से पीटा गया। बीटन, बीटन है ना, तो बीटन यानी पीटा गया। मलन्ना एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी, रिटर्न हैप्पीली, खुशी से लौट गई, टू देयर हाउस, अपने घर, विथ देयर बुल, अपने बैल के साथ। देयर है ना, ऐसे उनके होता है लेकिन हम अपने के लिए यूज कर रहे हैं, उनके बैल के साथ लौट गए, ऐसे भी बोल सकते हो। उनके घर उनके बैल के साथ लौट गए, लेकिन ऐसे बोल सकते हो अपने घर अपने बैल के साथ वे दोनों लौट गए। क्यों? क्योंकि भाई उसने दिमाग लगाया, अपनी चतुराई दिखाई, बुद्धि का उपयोग किया। और भाई चोर कितना भी है ना, आप कितने ही बड़े चोर हो, चोरी कभी ना कभी पकड़ी जाती है, आज नहीं तो कल। और ये आखिर पकड़ा गया, और इसने क्योंकि देखा ही नहीं था चोरी के, ऐसे क्या पता था कि बाद में कोई पकड़ लेगा, फिर पूछेगा इसका आँख कैसे है वैसा कैसे है करके। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप अपने बैल को कैसे अपनाते। मैं रहता तो मैं कुछ नहीं करता, सीधी सी बात है भाई, किसी बैल का कुछ नाम तो होगा, तो आप बोलते, बैल को दूर खड़े कर देते, बोलते चलो तुम आवाज़ लगाओ उसका क्या नाम है, तो बैल देखता ही नहीं, हम उसका नाम लेके आवाज़ लगाते तो बैल हमारे तरफ देखता। तो ये भी एक तरीका हो सकता था कि हाँ भाई, लेकिन कोई बोल देता कि भाई आपने नाम सुना होगा, भाई बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मलन्ना की वाइफ ने दिमाग लगाया, आंख बंद कर दे, बोले कौन सा आंख खराब है सबके सामने, इस प्रकार से दिमाग का उपयोग किया और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बैल को अपने पास ले आया और चोर को भी पिटाई करवा दी। तो ये थी आज की स्टोरी, और आपको थोड़ी पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आता हो, वर्ड्स मीनिंग समझ आते हो, प्रोनाउंसिएशन समझ आता हो, वर्ब के फॉर्म्स, टेंस, सभी चीज़ समझाता हूँ, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम में विष्णु ITP सर्च करेंगे, सर्च है पहले से, मतलब उसे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सारे PDF मिल जाएंगे। इसकी आप एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको कितना समझ है आपको पता चल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।